नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सब पढ़ें सब बढ़ें, केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक सर्व शिक्षा अभियान को लेकर यही एक नारा था। सब पढ़ें सब बढ़ें को जोर शोर से बोला जाता है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा घटा कि केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी हो गई और ऐसे 3 राज्यों में सरकारी शिक्षा तंत्र के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए, जिन राज्यों को अब केंद्र सरकार की ओर से फंड नहीं मिलेगा। क्या है ये पूरा मामला और क्यों और किन राज्यों में केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड ना देने के स्पष्ट संकेत दिए हैं, समझिए जरा। सब बढ़ेंगे का नारा अब फिजूल सा साबित होता दिख रहा है, क्योंकि सियासी दांवपेच के कारण एक ऐसी योजना हाशिए पर जाती दिख रही है जिसके जरिए पूरे देश में सरकारी स्कूलों को अपग्रेड कर सरकारी शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाकर देश के भविष्य को संवारने का ख्वाब देखा गया था। लेकिन अब सियासत इस योजना पर ऐसी हावी हुई है कि सब दावे वादे ख्वाब सब के सब फितूर बनते दिख रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल को स्कूल शिक्षा कार्यक्रम SSA यानी समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड देना बंद कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की असल वजह क्या है और इस फैसले के परिणाम क्या होंगे, चलिए बारीकी से समझ लीजिए। बात यह है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये राज्य प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना में शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं। आपको बता दें कि PM श्री योजना का लक्ष्य सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना है, जिसके तहत ही समग्र शिक्षा अभियान का फंड देने का प्रावधान है। अब जान लेते हैं कि PM श्री योजना आखिर पूरी तरह से है क्या, जिसके चलते समग्र शिक्षा अभियान का फंड तीनों राज्यों में लटकता दिखा है। तो बात यह है कि PM श्री योजना के तहत अगले 5 साल में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया है। इसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकारें 40% राशि वहन करेंगी। इस योजना का उद्देश्य कम से कम 14,500 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों में बदलना है, यानी कि इन स्कूलों का कायाकल्प करना है, इनको अपग्रेड कर देना है और ये स्कूल पूरे देश में होंगे। इसका मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एग्जीक्यूशन को प्रदर्शित करता है। PM श्री योजना को सफल बनाया जाए, इसके लिए बाकायदा राज्यों को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर करने थे। तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने अभी तक MOU पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तमिलनाडु और केरल ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और इसलिए फंड इन राज्यों का रुक गया है। खबर तो यह है कि दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल को पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी-मार्च तिमाही की तीसरी और चौथी किस्त अभी तक नहीं मिली है, जो कि स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए मिलनी थी। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष की यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल-जून तिमाही की पहली किस्त भी नहीं मिली है। अब सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली, पंजाब और बंगाल PM श्री योजना का हिस्सा क्यों नहीं बने हैं, तो वो भी जान लीजिए। दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि 2 राज्यों दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वे पहले से ही स्कूल ऑफ एमिनेंस नाम से एक समान योजना चला रहे हैं, जो कि PM श्री योजना से तालमेल खाती हुई दिखती है। पश्चिम बंगाल ने अपने स्कूलों के नाम के आगे PM श्री लगाने का विरोध किया है, क्योंकि योजना के तहत प्रावधान ये भी था कि जिन स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए PM श्री योजना के तहत पैसा मिलेगा और उससे स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, उन स्कूलों के नाम के आगे PM श्री लिखा जाएगा और जिस राशि से स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा उसमें 60% का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी और 40% राज्य सरकार उठाएगी, जिसके चलते ही बंगाल ने इस योजना से किनारा कर लिया, क्योंकि उसको भी 40% का खर्चा उठाना पड़ेगा, लेकिन नाम PM श्री योजना का होगा। हालांकि इस सब के बावजूद पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्रालय ने पत्र लिखकर समग्र शिक्षा अभियान का फंड जारी करने की मांग की है। अब जान लेते हैं कि फंड रुकने का असर आखिर इन राज्यों पर कैसा पड़ेगा और कितना पैसा दिल्ली, पंजाब और बंगाल का अटक गया है। दरअसल अनुमान है कि दिल्ली को लगभग 330 करोड़ रुपए, पंजाब को लगभग 515 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 3 तिमाहियों के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक का इंतजार है। ये पैसा समग्र शिक्षा अभियान के तहत इन राज्यों को मिलना था, जिससे स्कूलों को अपग्रेड किया जाना था। बहरहाल तस्वीर साफ है,
चाहे कोई भी दल या फिर कोई भी नेता एक दूसरे पर सियासत करने के आरोप लगाएं और पीएमश्री योजना पर असमंजस को लेकर अपने अपने तर्क दें, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात बड़े स्तर पर यही है कि पंजाब दिल्ली में आपकी सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। और हर कोई जानता है कि आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी, इन दोनों ही पार्टी के संबंध बीजेपी के साथ कैसे हैं। तो कुल मिलाकर ये सभी बातें यही इशारा करती हैं कि इन दलों के यानी आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीजेपी के आपसी सियासी दांव-पेच में देश का भविष्य दांव पर लगता दिख रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की देश में क्या हालत है और उन्हें अपग्रेड होने की किस हद तक दरकार है, वो आप बखूबी जानते ही होंगे। ऐसे में अगर किसी भी कारणवश देश के स्कूल जो कि सरकारी हैं अपग्रेड नहीं हो पाते हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिलती है, तो इसका खामियाजा अंत में देश को ही भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।